हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं ये पूरी उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग ने बैलेंस ऑफ पेमेंट के पहले क्लास में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया होगा। नाउ लेट्स कम ऑन द टुडेज टॉपिक, दैट वन इज द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखो बच्चों, ह्यूमैनिटीज ग्रुप में जो है उनके लिए तो ये फ्रेश है टर्म करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लेकिन जो अकाउंट्स के कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो बिल्कुल भी अकाउंटिंग टर्म्स के करंट और कैपिटल अकाउंट से कंफ्यूज नहीं होंगे। इस वक्त भूल जाओ कि अकाउंट में क्या था, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, केवल अभी इस वक्त का याद रखना। करंट अकाउंट is the record of all the transactions relating to export and import of goods and services and unilateral transfer during a given period of time। जैसा कि अभी इसके पहले भी मैंने तुम लोगों को बताया था, ये given period of time यूजुअली 1 year माना जाता है। अब इसको अच्छे से समझो, क्या है भाई? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, यानी जो फिजिकल गुड्स होते हैं, यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड, है ना? ठीक, एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए तो इट्स गुड। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, इसमें भी हमारा क्रेडिट और डेबिट है, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, यानी एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा होगा तो क्रेडिट ज्यादा होगा, इनफ्लो ज्यादा होगा, इट्स गुड साइन। यूनिलैटरल ट्रांसफर, है ना? यूनिलैटरल ट्रांसफर हो गया भाई। इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ देखो जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? इनकम रिसीप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझो, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। इनकम फ्रॉम रिसीव, ये आपका इनफ्लो है, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड में चला जाएगा। इनकम टू पे, ये आउटफ्लो है, तो ये कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड में। टू एंड फ्रॉम इंटरेस्ट और रेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? जो इन्वेस्टमेंट है उसी पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा या आप इंटरेस्ट देंगे, रेंट मिलेगा या आप रेंट देंगे। अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो क्या होगा? वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। लेकिन आप रेंट पे कर रहे हैं तो क्या होगा? वो डेबिट साइड पे जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है? अगर बैलेंस की बात करें तो क्या है? बैलेंस ऑन करंट अकाउंट मेनली तो सरप्लस और डेफिसिट का है। तो सरप्लस और डेफिसिट देखो उसी तरीके से है कि एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट हो जाए या मोर देन इम्पोर्ट हो जाए तो क्या हो जाता है कि वहां इनफ्लो ज्यादा हो जाता है, क्रेडिट आइटम ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा? सरप्लस का केस हो जाएगा। डेफिसिट क्या होगा भाई? इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है, आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि डेबिट इंक्रीज कर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? डेफिसिट हो जाएगा। और बैलेंस में तो भाई क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट, यानी इनफ्लो आउटफ्लो दोनों बराबर चल रहा है। अब बात करें अगर हम कैपिटल अकाउंट की, तो देखो कैपिटल अकाउंट क्या है? Capital account is the record of all those transactions between residents of a country and the rest of world cause a change in assets and liabilities of the resident of the country and the गवर्नमेंट। उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसकी एसेट या लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या घट रही है, तो क्या है? उसका रिकॉर्ड जो है अगर हो रहा है तो दैट्स काइंड ऑफ नेचर ऑफ अकाउंट इज द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यूज टू कैसे है? फाइनेंस डेफिसिट इन करंट अकाउंट थ्रू कैपिटल अकाउंट एंड अब्रॉड सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट थ्रू कैपिटल अकाउंट। अगर आप कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट में भी हमारा देखो भाई क्रेडिट और डेबिट ही चलेगा, इनफ्लो और आउटफ्लो, है ना? अब जो भी बोरोइंग हो रही है, रीपेमेंट ऑफ लोन हो रहा है, वो क्या है? सब क्या हो रहा है भाई? हमारा इनफ्लो हो रहा है, तो वो क्या हो गया? हमारा क्रेडिट में आएगा। और लैंडिंग हो रहा है, रीपेमेंट में हो रहा है, तो क्या होगा भाई? ये तो आउटफ्लो हो रहा है तो डेबिट में जाएगा। लेकिन अब ये दोनों ट्रांजैक्शनल मोड जो हैं, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और उस कंट्री की गवर्नमेंट भी कर सकती है। अगर कोई इंडिविजुअल
अगर बोरो कर रहा है या रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहा है तो क्या कहा जाएगा कि प्राइवेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। बोरो और रीपेमेंट ऑफ लोन जैसे ट्रांजैक्शंस अगर कंट्री की गवर्नमेंट कर रही है तो उसे ऑफिशियल ट्रांजैक्शन कहेंगे। सेम वे में अगर हमारा लैंडिंग या रीपेमेंट में जो है वो क्या है इंडिविजुअल कर रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा प्राइवेट ट्रांजैक्शन। ठीक, लेकिन अगर यही ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट कर रही है तो उसे क्या कहेंगे ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट की बात करें। अगर इन्वेस्टमेंट पे डायरेक्ट कंट्रोल है, जैसे कि तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग है ना, मशीनरी एंड टूल्स है, इन सब पे अगर हो रहा है तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, जैसे कि सेल ऑफ शेयर्स, तो वो किस तरीके के इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। बैलेंस ऑन कैपिटल, बैलेंस ऑन कैपिटल भी हमारा सरप्लस और डेफिसिट होता है। बिल्कुल सेम वे में क्रेडिट आइटम इज ग्रेटर देन डेबिट आइटम, यानी कि हमारा जितना इनफ्लो है वो आउटफ्लो से अधिक हो रहा है तो वो हमारा सरप्लस हो जाएगा। अगर डेबिट आइटम इज ग्रेटर देन द क्रेडिट आइटम तो वो हमारा डेफिसिट हो जाएगा, यानी कि आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है। तो बच्चों आज आप लोगों का बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड लक।